महाराष्ट्र MBA CET may get delayed to be happening on 15th of April 2023. ये सो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया था ना सीईटी का, बोल रहे थे कि एग्जाम होगा 18th और 19th ऑफ मार्च 2023। अरे अगर ऐसा होना होता तो फॉर्म आ गया होता सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में, भी चल रहा है 9th ऑफ फेब्रुवरी, हम सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी में आ गए। अब तक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का कोई ठिकाना नहीं है, विच मीन्स इस डेट पे एग्जाम नहीं हो। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं। दिस कम्स विद एक्सपीरियंस कि अरे 60 डेज लग ही जाते हैं पूरे प्रोसेस में, राइट। सो नहीं हो रहा है, सीईटी इज गेटिंग डिलेड। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इनफैक्ट कंसीडर ही कर लो कि सीईटी इज गेटिंग डिलेड। सो ये हमने एक टेंटेटिव डेट रखा है कि इस दिन शायद सीईटी हो सकता है। ओके, नाउ यू विल आस्क मी द फर्स्ट क्वेश्चन, सर डेट पे आप कैसे है? दिस इज वेरी सिंपल। पहले होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। ओके, तुम रजिस्टर करोगे, फिर एक फॉर्म का लास्ट डेट देते हैं कि इतने दिन तक तुम्हें सबको फॉर्म भरना है, और फिर तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है, वो जो तुम एग्जामिनेशन में लेके जाओगे, दिखाओगे कि देखो मुझे एग्जाम लिखने दो, और उसके बाद तुम्हारा एग्जाम होता है, राइट। सो इसमें एक टाइम लग जाता है, लेट्स से 15 डेज इन दिस, 15 डेज इन दिस एंड 20 to 25 डेज इन दिस। सो ओवरऑल 50 डेज to 60 डेज लग ही जाते इस प्रोसेस के लिए। ओके, और अभी 9th ऑफ फरवरी तक कोई ठिकाना नहीं है रजिस्ट्रेशन का, विच मींस अगर हम ये भी सोचते हैं कि 15th ऑफ फरवरी को रजिस्ट्रेशन होता है तो इट विल टेक अराउंड 60 डेज। दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग अराउंड 10 to 15th ऑफ अप्रैल तुम्हारा एग्जाम होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी फील। तो अभी क्या, अभी तुम रिलैक्स हो जाओगे, चलो एग्जाम तो लेट है, अभी कितना सब मॉक टेस्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, ये सब नहीं। ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो ये अपॉर्चुनिटी को तुम्हें एक्सप्लॉइट कैसे करना है, एक्सप्लोर कैसे करना है, वो देखते हैं। ओके, तो अब तक हमें क्या क्या पता है पहले वो तो सोचते हैं। फर्स्ट चीज जो हमें पता है, ये हमने डिटेल में देख लिया था, सीईटी सेल टू सेट द पेपर बाय हायरिंग फैकल्टी। इस बार सीईटी आईबीपीएस को नहीं बोल रहे, अरे तुम लोग बैंकिंग के लिए पेपर बनाते हो ना, तो मेरे लिए भी पेपर बना दो ना। ओके, फिर आईबीपीएस वाले वही जो पैटर्न वो बैंकिंग एग्जाम के लिए सेट करते हैं, आईबीपीएस की एग्जाम, एसबीआई पीओ की एग्जाम, एसबीआई क्लार्क की एग्जाम, आईबीपीएस क्लार्क की एग्जाम, रीजनल रूरल बैंकिंग की एग्जाम। तो वही जो पेपर बनाते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन जो वो यूज करते हैं, वही वो यहाँ पे क्वेश्चन यूज कर लेते थे। बोले डबल मेहनत मैं क्यों करूँ, मेरा एग्जाम थोड़ी किसी और का एग्जाम है, वो तो आउटसोर्स करने बोल रहा है, तो मेरे टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में डालता था। तो पेपर है ना प्रिडिक्टेबल होता था आईबीपीएस वाला। क्या रे ऐसी क्वेश्चन आएंगे, पजल्स बहुत आते हैं, पजल्स में लुकिंग इनसाइड लुकिंग आउटसाइड, ये लोग ही पूछते हैं। तो ये आईबीपीएस वाला जो है सीईटी में आता है, कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, एकदम प्रिडिक्टेबल बनता था। बट अभी ऐसा है नहीं, अभी तो कुछ नए लोग आ रहे हैं। ओके, अभी तक सीईटी को भी नहीं पता है, शायद अब तक उन्होंने हायर कर लिए होंगे, पता नहीं हमें। ओके, नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आया था, ये 3rd ऑफ जनवरी का था वो नोटिफिकेशन, और आज तो 9th ऑफ फरवरी है, तो शायद उन्होंने हायर कर लिए होंगे। ओके, अभी उनका तो अपना दिमाग है, उनको तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। ओके, तो वो अपने तरीके से पेपर सेट करेंगे, टॉपिक्स वही होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड विल बी डिफरेंट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड विल बी डिफरेंट। जरूरी नहीं विजुअल रीजनिंग में सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग पूछेगा, काउंटिंग द फिगर्स पूछा दो, फोल्डिंग द पेपर पूछा दो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्स में भी तुम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक। ओके, सो इट इज जस्ट नॉट द पैटर्न, सीईटी सेल में एक्सप्लॉइट डिफरेंट टॉपिक्स। तो तुम सोच रहे हो फंक्शंस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन ही नहीं आते, शायद इस साल आ जाए। तुम सोच रहे हो सर्कल से क्वेश्चन ही नहीं आते, शायद इस साल 2-3 क्वेश्चन आ जाए, राइट ना। सो व्हाट वी नो, क्या पता है अभी तक हमें, क्या पैटर्न चेंज हो सकता है, हाँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, हाँ। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ना, पेपर का पैटर्न नहीं, पेपर का पैटर्न वैसे ही रहेगा। ओके, सब कुछ रीजनिंग 100, ट्रैक रीजनिंग 25, वो सब चेंज नहीं हो रहा है, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड द पैटर्न इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मे चेंज, क्योंकि आप खुद मेहनत करके बना रहे हैं ना क्वेश्चन। ऐसा नहीं है मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक पड़ा है 1000 क्वेश्चन का, उसमें से कुछ क्वेश्चन ले लिया और डाल दिए, जो आईबीपीएस कर रहा इसलिए पेपर प्रेडिक्टेबल हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा है इस बार। और इस चीज को तो हम डिटेल में देख चुके हैं कि अगर सीईटी सेल पेपर सेट करता है तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, राइट। तो हम प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। ओके, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन रहा है, ये तो चीज है जो हमें पता है, ठीक है, सब देख चुके हैं हम पहले वीडियो में। ये अपॉर्चुनिटी कैसे हमारे लिए, एडवांटेज फॉर एमएचसीईटी फ्रेशर्स। ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल से सीईटी लिख रहे हैं और वो 98-99 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, वही है तुम्हारे मॉक के टॉपर्स। अगर तुम मॉक टेस्ट लिखते हो, देखते हो, अरे मेरे तो 100 आ रहे, किसी के 130, 140, 150 आए, ये वही लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब ये तो पैटर्न के लिए अडेप्ट हो चुके पूरी तरीके से। ओके, इन्हें तो पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते, इतने बार क्वेश्चन देख लिए कि अभी आदत पड़ गई है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। बट व्हाट इफ द पैटर्न चेंजेस, कि वहां पे तुम्हें एडवांटेज है, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। तुम तो अभी ये सब देख रहे हो ना, तुम्हारे पास तो 60 डेज है टू क्रैक एमएचसीईटी, राइट ना। अभी कुछ दिन पहले तुमने अपना सिलेबस कंप्लीशन करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एडवांटेज आता है, बिकॉज हम जो 99 परसेंटाइल वर्कशॉप कर रहे हैं, वी आर कवरिंग एवरीथिंग देयर। पेपर पैटर्न कैसे भी आ जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, सिलेबस के बाहर तो जाएंगे नहीं ना, कैट लेवल पे थोड़ी डालेंगे, बट वो कैसे भी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनाए या कैसे भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पिकअप करे, वी विल बी रेडी टू क्रैक इट। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक एडवांटेज बन जाता है।
एंड 60 days आर गुड इनफ टू कंप्लीट द सिलेबस एंड प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट, राइट। ये तो हमने वो डिटेल वीडियो में देख लिया था, क्रैक MHCET इन 60 days, ओके, जहां पे हमने हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि हम उस टॉपिक के लिए पढ़ेंगे कैसे। सिंपल, सब टॉपिक के लिए एक ही तरह पढ़ना है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया, वो कॉन्सेप्ट से अलग अलग स्टोरी बन के हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, तो बस वही कॉन्सेप्ट अलग अलग स्टोरी में अप्लाई करो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली, और हर टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन, हर पैटर्न के क्वेश्चन कवर्ड है हमारे इस वर्कशॉप में, ओके। सो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया। तो अभी और क्या अपॉर्चुनिटी बन गया, टेक टाइम टू नो ऑल द ट्रिक्स एंड देन गो विद द मॉक अटेम्प्ट, ओके। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाया था कि यू हैव टू राइट द मॉक एवरी डे, बट अभी तुम रिलैक्सेशन पे आ सकते हो। कंप्लीट योर सिलेबस, जो सिलेबस बच गया, तुम्हें लगता है सिलॉक्स नहीं हुआ, देख लेते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हुआ, देख लो, पजल्स नहीं हुआ, उसको देख लो, तुम्हें लग रहा है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये 2 चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन जा रहे हैं, उसको देख लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क से हमेशा क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसको देख लो। तो अभी ना टाइम लो, वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो, शॉर्टकट ट्रिक समझो, फिर जाओ मॉक टेस्ट पे, ओके, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। श्योरली ये डीले तो हो जाएगा, ओके, टेक दिस इन राइटिंग, हो रही है, अब तक ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है, बट देयर इज अ स्ट्रांग इंट्यूशन यही होने वाला है, सबको पता है, बट आई थिंक कोई बोल नहीं रहा है, ओके, सबको पता है कि डीले ऑलरेडी हो चुका है। And what, blindly follow the 99 percentile workshop on 2 campus application. If you are thinking कि सर ये वीडियो से इतना डिटेल में पता नहीं चल रहा है, सो डाउनलोड 2 campus application, वहां पे पूरी मेहनत से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हर एक टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे वो डिटेल में दिया हुआ है, ओके। और अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक कभी समझ में ही नहीं आता है, ओके, तो सी वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, एट द सेम टाइम वो टॉपिक का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उस फैकल्टी का प्रॉब्लम है जो वो तुम्हें टॉपिक समझा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके, क्योंकि हमारा एक बेसिक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, जिसे अगर अच्छी तरीके से समझाया जाए कि यही कॉन्सेप्ट है, तो एक स्कूल का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, ओके। सो यू डोंट फील लाइक मेरे को कॉन्ट्स नहीं आता है, मेरे को पजल सॉल्व नहीं होते, तो ऐसी सब चीजें होती नहीं है, ओके। देन यू आर अ लूजर देयर इफ यू आर बैकिंग आउट, ओके। वो प्रॉब्लम तुम्हारा कभी था ही नहीं ना, टॉपिक का था, वो तो तुम्हें जो समझा रहा है उसका प्रॉब्लम, शायद उसे इतना अच्छे से ना समझाओ, या सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हो, उसे कॉन्सेप्ट पीछे से पता ही ना हो, या सिर्फ 4-5 शॉर्टकट ट्रिक्स आती हो, आगे पीछे कुछ पता ही ना हो, राइट। सो डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके। सही चीजें देखो तो सही चीजें समझ में आएगी। सो ऑल यू नीड नाउ इज 25 days ऑफ नोइंग द टॉपिक्स एंड शॉर्टकट्स एंड 35 days ऑफ मॉक राइटिंग, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉक राइटिंग डिले कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते, शॉर्टकट ट्रिक समझते और फिर मॉक पे जाते हैं ना, ओके। अभी हमारे पास टाइम है, तो लेट्स यूटिलाइज दिस वेल, लेट्स यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट एन एक्सक्यूज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपॉर्चुनिटी इज बिलीविंग, बिलीव दैट यू कैन डू इट, ओके। पहला तो तुम वॉर यहीं पे जीत रहे हो, जब तुम बिलीव करते हो कि नहीं हो जाएगा मुझसे, करता हूं मैं, अब ये सही अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे, 60 days में क्रैक होना चाहिए, I have the right content, I have the right mock tests, I know the right approach, let me just go in the right direction, okay, that is all that you need right now. अभी अपॉर्चुनिटी तो पता चल गया, ओके, बट व्हाट वी शुडंट डू, गलतियां कहां पे हो रही है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये मेजर चीज है। गलतियां रोज रोज करते रहोगे तो फिर कभी राइट ट्रैक पे तुम आए नहीं ना, अगर तुम राइट ट्रैक पे नहीं आ रहे हो तो फिर तो क्या प्रिपरेशन, क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्रैकिंग द एग्जाम, ओके। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, don't waste time on unnecessary YouTube lecture which are confusing you with your concept, okay। let me give an example, अभी सिलॉक्स जो है उस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ये मेथड, टिक क्रॉस मेथड, ओके, देन राइटिंग इट, 2 नो आया तो फिर नो आंसर नहीं हो सकता, इतना कंफ्यूज करके रखा है, और 7-7 8-8 घंटे के वीडियोस डाल के रखे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, ओके। 40 मिनट्स का टॉपिक है ये, एक बार तुम सिलॉक्स की वीडियो देख लो ऑन 2 कैंपस एप्लीकेशन, 40 मिनट्स का टॉपिक है बस, उसमें सब कुछ समझ जाएगा, वो भी मैं 10 मिनट्स में ले सकता था, बट 40 मिनट स्ट्रेच करके मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रहा हूँ। अरे 5 ही टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उसके बाद बताओ ना कौन से सिलॉक्स के प्रॉब्लम आते हैं, एक बार वो बन गया ना, एक बार वो समझ गया ना 5 टाइप, उसके बाद बस तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ओके। 40 into 3 कितना होता है, 120 मिनट्स, 2 hours में ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, और मेजरली 40 मिनट्स में जो तुम्हें समझना चाहिए था वो तुम्हें समझ चुका है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना ही है उस चैप्टर में। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलॉक्स। लेट मी टेक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में 5 ही कॉन्सेप्ट है, क्या देगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। डिस्काउंट में आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, हो गया, और कुछ है नहीं उस चैप्टर में। पता नहीं इतना टाइम तुम क्या क्या करते रहते हो उस चैप्टर के साथ, दैट इज वेयर यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ये मत करो बस।
क्योंकि तुम एनर्जी डाल रहे हो और फिर उससे ना दो चीज होती है, एक तो तुम गलत चीज पढ़ रहे हो, ठीक है वो तो ठीक है, बट है ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाता है कि ये टॉपिक मुझसे होने ही नहीं वाला। इतना मैंने 8 घंटा वीडियो देखा, उसके बाद भी 2 प्रॉब्लम भी सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, हर बार मॉक टेस्ट में रॉन्ग हो जाता है। तो गलत वीडियोस मत देखो ताकि तुम गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। अब वो पता कैसे चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसीलिए वी हैड मेड दैट डिटेल्ड वीडियो ऑफ टू कैंपस एप्लीकेशन। एक बार उसे देख लो, यू विल हैव एन आइडिया व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। ओके, कुछ वीडियोस आर आल्सो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, सो यू विल अंडरस्टैंड कि पहले कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर करके स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। उसके बाद मॉक प्रैक्टिस चाहिए, फिर मॉक में स्पीड चाहिए क्योंकि फिर अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ने चाहिए ना। हाँ, अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ोगे तब जाके टॉप 3 कॉलेजेस में पहुंच पाओगे, राइट। सो उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट के बाद वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर करके थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक बार वो सेट रेडी हो गया और चैप्टर को छोड़ दो, उसका नोट्स बन गया मेरे पास जो होना चाहिए था। अब मैं सीधा वो चैप्टर के प्रॉब्लम्स कहां सॉल्व करूंगा, मॉक टेस्ट में। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। एंड एज आई सेड अर्लियर, अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है तो ना वो टॉपिक का प्रॉब्लम है, ना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो उस फैकल्टी का प्रॉब्लम है जो तुम्हें इजिली उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेट कर नहीं पाया या पाई, whatever it is. So that is what you have to understand. Okay, so don't get demotivated अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है तो, right? That is the first thing you need to understand. So stop wasting time on unnecessary videos on YouTube. Okay, they are taking you in the wrong direction. First thing. Second, don't just solve mocks. Know the chapter with concepts and shortcuts before you attempt questions from the chapter in your mock test. अभी क्या होता है, जनरली स्टूडेंट बोलते नहीं मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मॉक टेस्ट लेके रखा है, ओके, आई कैन सी ऑन टू कैंपस एप्लीकेशन ओनली, तो वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहते हैं। अब उनका पूरा डेटा मुझे दिख रहा है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो आई नो कि वो फर्स्ट मॉक में 70 है, सेकंड मॉक में 80 है, फिर 100 है, फिर 70 है, फिर 80 है, और वो हर बार वही मिस्टेक करते जा रहे हो। पैटर्न मेरे सामने एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ अ मैप, क्योंकि वो टॉपिक पे वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। भाई मत करो ऐसे प्रिपरेशन, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देन फिर एग्जाम में भी वही होगा, वही 70, 80, 100 आएगा, यू विल लूज द कॉन्फिडेंस। टिल द टाइम यू स्पेंड टाइम ऑन दैट टॉपिक। एक रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना, वहां पे देख के अरे यार हर बार ये टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे रॉन्ग हो रहा है, ये हर बार ये सर्कुलर पजल्स कैसे रॉन्ग हो रहा है, अभी इसके कॉन्सेप्ट पढ़ता हूं मैं अच्छे से, अब नेक्स्ट टाइम ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो फिर जाओ ऐसे तो पढ़ो। बट तुम सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहते हो और ये बोलते हो कि नहीं मैं जो भी सीखूंगा सब मॉक टेस्ट से ही सीखूंगा, राइट। जो टॉपिक बार बार तुम्हारा रॉन्ग जा रहा है ना मॉक टेस्ट में, स्टडी दैट टॉपिक, 4 मॉक कम सॉल्व कर दो, बट स्कोर तो इंप्रूव होगा। एटलीस्ट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट मैटर्स इन दिस केस। तो डोंट जस्ट सॉल्व मॉक टेस्ट ब्लाइंडली, यानी प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। अभी बोला है सर ने कि 60-60 स्कोर आएगा, बट देन बाद में 80-80 हो गया, 100 हो गया, लास्ट में 140 हो जाएगा। ऐसा कोई जादू नहीं होता है यहाँ पे, उसके लिए तुमको काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में जाके। ठीक, सो मेक श्योर यू डू दैट। हाँ, अगर तुम 2 साल से लिख रहे हो, फुल प्रैक्टिस है, तुम्हारा 130-140 स्कोर आ रहा है, विच मीन्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर है। हाँ, 1-2 सिली मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज ओके। कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो छूट जा रहा है, दैट इज ओके। ओके, बस तुम फिर ये देखो कि और कैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो। ये उस स्टूडेंट के लिए नहीं, बट उस स्टूडेंट के लिए जो 70-80 लाके बस सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, सो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, डोंट डू दैट। थर्ड थिंग, डोंट वेस्ट टाइम ऑन द टॉपिक्स विच आर हैविंग लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स तुम ये टॉपिक पे पूरा जान लगा रहे हो, 1 हफ्ता तक देख रहे हो, गलत तरीके से जो पढ़ाए हुए वीडियोस है वो देख रहे हो, एंड यू नो दैट वो टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन आएंगे और तुमने कितना टाइम स्पेंड किया, 1 वीक। अरे 1 वीक में तो पूरा अर्थमेटिक का सेक्शन खत्म हो जाए, ऑल द 8 टॉपिक्स इन अर्थमेटिक। ओके, विच मीन्स 80% ऑफ आवर क्वांट्स। इतना इजी है ये सारी चीज, अगर तुम सही से इस चीज को पढ़ो तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन द टॉपिक विच आर हैविंग लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारा, टाइम एंड एनर्जी। रिटर्न क्या है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो वो चीज भी तो ध्यान में रखो, राइट। हाँ, विजुअल रीजनिंग पे अगर तुम 4 दिन दे रहे हो, दो भाई, दो 5 दिन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उससे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना एग्जाम में, तो ठीक है। और अभी तो हमें पता है सीईटी से ले तो अलग पैटर्न और टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ठीक है टाइम दे रहे हो, राइट। ओके, बट इफ यू आर टेकिंग लेट्स से टॉपिक ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन, हाँ अभी रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो कनेक्टेड टॉपिक है, वो तुम्हें समझना है। ओके, तो अगर तुम रेशियो एंड प्रपोर्शन पे 1 वीक डाल रहे हो तो तुम क्या बोल रहे हो, वो टॉपिक से तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और वो भी कनेक्टेड हो गए। अगर तुमने परसेंटेज, एसआईसी है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस पे मेहनत किया है तो उसमें रेशियो के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आते जा रहे हैं, बस पार्टनरशिप देखना है वहां पे। So don't waste time on the topic which are having low return on investment. Yeah, understand that. उतना ही टाइम दो जितना उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। वो कहाँ पे पता चलेगा, अगेन टू कैंपस की एप्लीकेशन पे had uploaded a detailed video there. Okay, this video is to direct you there and help you understand कि देखो ऐसे सिलेबस है हमारा और ऐसे पढ़ना चाहिए।
ताकि तुम 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ और तुम राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो कि मेरा मॉक टेस्ट और मेरा मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द शॉर्टकट एंड फील गुड फॉर नथिंग। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है मैंने अभी। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनको है ना 4-5 शॉर्टकट पता चल जाते, जैसे परसेंटेज के 2-3 शॉर्टकट, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 शॉर्टकट, मेंटल कैलकुलेशन, और वो बहुत खुश होते हैं, देख ना इसको ऐसे सॉल्व करते, देख ऐसे ऐसे ले, ऐसे ऐसे ले, ऐसे आंसर आ जाएगा, इसको देख ऐसे ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर, ऐसे आ जाएगा। पैराजंबल में देख, अगर तू ऑप्शन में देखता है ना 2 है तो फिर ऐसा 2 है, इसमें भी रहा 2 है, इसमें भी रहा, तो ज्यादा करके ना ये आंसर है। ऐसे सब ब्लाइंडली शॉर्टकट फॉलो करते हैं। ये तो चलो ठीक है, तुम ऑप्शन से देख रहे हो और तुम एलिमिनेट कर रहे हो बिकॉज तुम्हें समझा ही नहीं, बट प्रॉब्लम ये होता है जब तुम ब्लाइंडली कुछ शॉर्टकट फॉलो कर रहे हो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, फिर थोड़ा भी वो लैंग्वेज चेंज करेगा ना एग्जाम में, तुम फंस जाओगे। अभी वो फैकल्टी क्या कर रहा है वहां पे, वो तो शॉर्टकट बता के फील गुड करा रहा है तुम्हें, देखो तुम्हें इतना जल्दी ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम भी तुम इतना जल्दी सॉल्व करा सकते हो, बट उस शॉर्टकट का एग्जाम में क्या एप्लीकेशन है, कभी तुमने सोचा है सच में वो शॉर्टकट एग्जाम में इतना काम आएगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। ऐसी ही शॉर्टकट आ रहा है बस उससे खुश मत हो जाओ कि अरे देखो मेरे को इतना सब शॉर्टकट आ रहा है, ये चैप्टर का ये आता है, ये चैप्टर का वो आता है। ब्लाइंडली ऐसा बीच बीच में से शॉर्टकट पढ़ोगे ना, एग्जाम में श्योरली फंस जाओगे, क्योंकि थोड़ा वो लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा ना, तुम्हें समझ में नहीं आया कौन सा शॉर्टकट कहां पे अप्लाई करना है। गेटिंग इट? ओके, सो कॉन्सेप्ट समझो एक बार और फिर वो शॉर्टकट अप्लाई करो कि यार ये कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे ये शॉर्टकट लगता है, मेरे को इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, सॉल्व करूंगा तो 5 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा, बट शॉर्टकट से 15 सेकंड में ऐसे आ सकता है। ये सही ट्रिक है। ब्लाइंडली तुमको कोई स्ट्रेटेजी बता दे रहा है कि देखो इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे 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 करो, देन देयर इज नो पॉइंट टू इट ना, देयर इज नो पॉइंट टू इट, यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तुम बस अपने आप को फील गुड करा रहे हो कि अरे मेरे को इतने शॉर्टकट आ रहे, फैकल्टी ने तुम्हें लेक्चर में फील गुड करा दिया, अरे देखो तुमको इतने सारे शॉर्टकट सिखाए, इतने जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, बट तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो शॉर्टकट का एक्चुअली में हमारे एग्जाम में एप्लीकेशन कितना है। वो क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम्हें तो अभी सिलेबस तो क्लियर होगा ना, नहीं है तो चेक आउट द वीडियोस, यू विल गेट द सिलेबस क्लैरिटी इन योर ब्रेन। इनपुट आउटपुट से अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो चलो ये मशीन में लगा, और कौन सी मशीन में लग सकता है, तुम भी थोड़ा और सोच के देखो उसमें। Okay, so use your own brain. Just don't blindly rely on such certain shortcuts which are given to you. ये ऐसे हो जाता है and you are feeling good about it. Feel good in the exam. Feel good in the mock tests. Okay, that is what matters the most. So if you are going in this direction, be very cautious. Okay, ask yourself questions. That is when you will be going in the right direction. Don't waste time on the problems which you won't attempt in the exam. अभी सोचो एक टाइम एंड वर्क है ना, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ओके, और तुम क्या कर सकते हो इसमें, उसका ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, बट उसपे ना ज्यादा टाइम मत डालो। 2 घंटा लेके बैठा हो एक ही डीआई सेट पे, वो कैट लेवल का डीआई सेट है, अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करने वाले हो एग्जाम में, नहीं करने वाले, तो क्यों टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हो? हाँ 6 महीना है तो ठीक है, पढ़ो पढ़ो, कैट के लिए भी पढ़ो, बट इफ यू हैव 60 डेज तो ऐसी सारी चीजें तुम नहीं कर सकते हो ना यहाँ पे। ओके, दैट इज वेयर अगेन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो अगेन डोंट डू दैट। ऐसे कोई एक सेट लेके मत बैठ जाओ, पजल का एक सेट लेके बैठ जाओ, 1.5 घंटा उसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, एक बार लॉजिक समझ लो उसका कि क्या हो रहा है वहां पे। ऐसे लेवल के पजल्स लो जो तुम एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ भले फिर उसके लिए आधा घंटा जा रहा है, दैट्स ओके, बाद में धीरे धीरे 10 मिनट 5 मिनट पे आएगा। ओके, बट टेक द क्वेश्चन विच यू विल बी अटेम्प्टिंग इन दी एग्जाम। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट स्ट्रेस। ओके, अभी तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया होगा, ओके, मेनली बिकॉज एग्जाम डिले हो गया, बट देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी वेल, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए करना क्या है, हमें पता क्या है, और क्या नहीं करना है ना, वो भी डिटेल में हमें पता है। सो इफ सम ऑफ यू आर फीलिंग इंटरेस्टेड कि सर लेट्स गो अहेड एंड क्रैक दिस एग्जाम इन 60 डेज, टेल मी व्हाट डू आई नीड टू डू। यू नीड टू डू दिस। ये 110 था, अभी हो चुका 150 आवर्स। क्या 150 आवर्स के रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स है? क्या सर रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स? मुझे तो लाइव क्लास की आदत है, वो लाइव क्लास कुछ काम के नहीं होते वैसे। ओके, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। वो तुम्हें बस वो 10 प्रॉब्लम आ जाते हैं वहां पे, वो फैकल्टी 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और तुम वो प्रॉब्लम देख के सोच लेते हो अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। जब खुद सॉल्व करने जाते हो डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है, तुम आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता होता है चैप्टर में प्रॉब्लम बन कैसे रहे। और यही होता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में क्या होता है, बन रहा है ना कुछ तो बन रहा है ना, हाँ क्या बन रहा है, प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। एक बार तुम वो चीज समझ जाओगे ना, और ये है विथ ऑल द टॉपिक्स, तुम क्रिटिकल रीजनिंग लो, कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स कैसे बन रहे वो हम देख रहे हैं। तुम मैथ्स लो, वो तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जांपल बताया ना, 5 ही चीज होती है, 5 में से 4 देगा, 1 पूछेगा। तो वैसी ही सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। परसेंटेज में क्या कॉन्सेप्ट, बेसिक क्या कॉन्सेप्ट, बस उससे फिर कैसे प्रॉब्लम बन रहा है।
तो तुम्हारी मेहनत देखो ना कितनी कम हो गई। तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट से कैसे अलग अलग स्टोरी में वो कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम बन रहा है, वो तो तुम्हारा प्रैक्टिस है, वो थोड़ी तुम्हें याद रखना है, वो तो तुम्हारा प्रैक्टिस है जो चल रहा है, राइट ना। तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, फिर घुमा घुमा के लैंग्वेज पूछो ना, और शॉर्टकट से तुम सीख ही रहे हो, बट विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे मैंने बताया कि ये चीज हो रही है, वो सारे ड्रॉबैक्स को हमने कवर कर लिया है इन दिस 99 परसेंटाइल वर्कशॉप। इफ यू स्टिल फील दैट सर आई डोंट बिलीव इन दिस, टाइम तो निकालो। यूट्यूब पर बाकी सारे वीडियोस देख रहे हो ना 7 to 8 आवर्स, 2 घंटे के ये वीडियो भी देख लो। जस्ट वॉच 1 or 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस जो वहाँ पे फ्री है, एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड जस्ट ट्रस्ट मी वंस, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, सो ये देख लो। उसके बाद तो बस क्या, टॉपिक टेस्ट सॉल्व करो, वो जो टॉपिक तुमने सीखा है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कॉन्फिडेंस लाओ, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो, और फिर हमारे 30 मार्क्स टेस्ट सॉल्व कर लो, जो भी अगेन डिफरेंट पैटर्न पर बने, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या पैटर्न आएगा, राइट ना। हाँ, पैटर्न मीन्स वही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, वही हो गया लॉजिकल रीजनिंग से 100, एंड देन सेक्शनल तो सेम ही होगा, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इस बार सीईटी सेल हमारा पेपर सेट कर रहा है। So this is all that you need. That's what I'm trying to say. Okay, so पहला syllabus का clarity आ जाएगा, because first 10 videos are all about knowing the syllabus. एकदम syllabus का clarity आ जाएगा by watching 2.5 to 3 hours की वीडियो। उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेते, जिस टॉपिक का जितना इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज का टॉपिक 1 घंटे में उतना ही चाहिए उसको। ओके, डायरेक्शन सेंस 1 घंटा ही चाहिए, परसेंटेज 4 घंटा चाहिए, SICI 4 घंटा चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस 4 घंटा चाहिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन DI में भी है, राइट। सो वो सारी चीज जहां ज्यादा टाइम लग रहा है वहां हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन असम्पशन ये है कि सीईटी सेल कुछ भी पैटर्न सेटअप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। एंड इन केस यू आर वंडरिंग सर ठीक है इतने, अगर आप विजन से कुछ वर्कशॉप बना रहे हो तो व्हाई डोंट यू पुट ऑल द वीडियोस एज फ्री ऑन यूट्यूब। ओके, सी मैं कर देता हूँ, बट उस पर ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उस पर यू डोंट गेट सीरियस, विच मीन्स क्या होता है, मेरे लिए ना स्टूडेंट का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आता है, कोई देखता है, कोई नहीं देखता, आई डोंट सी कि वो स्टूडेंट ने उतना सीरियसली देखा या नहीं देखा, बिकॉज आई हैड पुट माई हार्ट इनटू दैट। Okay, now you have to put your heart into that and watch those videos. So once you come on to the application, I get an idea कि ठीक है तुमने ये 3 वीडियोस देखा, ये टॉपिक टेस्ट सॉल्व किया, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग जा रहा है, अच्छा इसको शायद ये नहीं समझा, I will get back to you. Okay, that is what you have to understand. So I have a complete mapping of you. कौन सा मॉक टेस्ट लिखा तुमने, कौन सा टॉपिक टेस्ट लिखा, कितने वीडियोस देखे, I get a complete idea. I get the accountability of the student. कि नहीं ठीक है, जो तुम्हें बताया गया है तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम सही तरीके से सोच रहे हो। That is why it is being put on the application. Okay, so that's what you have to understand. And if you are saying कि सर फिर ठीक है बहुत ज्यादा प्राइस है क्या, अरे 2000 रुपीज में रखा है, we are making a loss into this. कभी देखा है सारा मॉक टेस्ट तुम्हें 6 months के लिए ₹300 में मिल रहा है, 350 में? Tell me one coaching class which is doing that. 120 plus topic test, 50 plus sectional test, and 30 mock test. Anyone is doing that? No one is doing that. We are doing this because there is a vision. Okay, now it is up to you whether you want to be part of this vision. Okay, and all that I'm asking you to do is give it a try. Give it a try and see if you are able to feel what I said about this workshop in this video.